So here, welcome to this another episode with me, Archie. I hope you guys are doing good. And इस साल 2023 में हमने देखा कि कैट के एस्पिरेंट्स लास्ट कई सालों से बहुत ज्यादा थे एंड यही सेम चीज रेप्लिकेट हुई इवन जैट के रजिस्ट्रेशंस में, जो कि नियर अबाउट 1.5 लाख थे, राइट। एंड हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन और बहुत सारी जगह बहुत सारी अलग अलग तरीके की न्यूज भी सुन रहे हैं विच इज रिलेटेड टू रिसेशन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है दैट इज MBA वर्थ इट इन 2023, बिकॉज आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हो एंड बहुत ज्यादा स्टूडेंट कॉन्शियस होता है जब हम MBA के कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कंटेंट देखा है विच इज मेड बाय माय कंटेंट राइटर, बट मैं बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाली हूं जो यहाँ पे नहीं है। वील डिस्कस बोथ प्रॉज एंड कॉन्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू बिगिन। So welcome back to this episode. I hope you're doing good. जैसे कि मैंने बात की कि इस साल कैट में 3,30,000 के नियर अबाउट एस्पिरेंट्स ने कहीं ना कहीं रजिस्टर किया। उसी तरीके से जैट के रजिस्ट्रेशंस में भी ये नंबर्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। उसका रीजन ये है कि there might be students जिन्होंने कई साल ड्रॉप लिया। एक और रीजन ये हो सकता है that there might be a lot of aspirants which comes with work experience because हमने हर साल देखा है जब रिसेशन का टाइम होता है एप्लीकेंट्स कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और इसका रीजन क्या होता है that I'm going to discuss in this episode. So we'll start this episode with the very first point, that is pros, if you are planning for your MBA in 2024. सबसे पहली चीज, MBA स्टूडेंट क्यों करता है? पैसा वसूल करने के लिए। लेट्स से if I'll do job right after my graduation, the packages what I'll get will be different. After MBA it will be different, the profiles will be different, right? And secondly, to enhance their skills, because हमने graduation तक ज्यादा कुछ जो पढ़ा है that's more theoretical, it's not that practical. सबसे पहली चीज होती है that is skill enhancement. Why I'm telling you this, I interact with lot of students when I travel to B schools, ठीक है, कि जो करिकुलम डिजाइन होता है PGDM का या MBA का, जो टॉप कॉलेजेस हैं वहां पे वो बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जा सके। क्लब्स हो गई, सोसाइटीज हो गई, क्लासरूम जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कशन बेस्ड होते हैं जहां पे स्टूडेंट के इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि टीचर क्लास में आया, ही ओपन द बुक एंड स्टार्टेड टीचिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो सबसे पहली चीज है स्किल इनहैंसमेंट। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। जैसे मैंने एक चीज बोली कि कहीं ना कहीं रिसेशन के टाइम पे ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जितने भी वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स, उनको पता है कि अभी इंडस्ट्री में मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अभी सबसे सही टाइम क्या है अपने आप को अपग्रेड करने का। अपग्रेड नहीं, मतलब अपग्रेड करने का कि आप अपनी स्किल को इनहांस कर सकते हो, ताकि जब मार्केट नॉर्मल हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हो। ऐसा ना हो दैट आप 2 साल से यू विल लाइक डूइंग नथिंग, एंड दैट इज द रीजन। हर बार आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखो, जब भी रिसेशन रहा है उस साल MBA के एस्पिरेंट्स का नंबर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। सो दैट इज नंबर वन थिंग, दैट इज स्किल एनहेंसमेंट। जो दूसरा पॉइंट है दैट इज नेटवर्किंग, राइट। अब ये तो हर साल अगर आप MBA करोगे तो मिलती है, बट इस साल this is expected that you will find a lot of students जो कहीं ना कहीं coming with the different backgrounds। आप जब टॉप B schools की बात कर रहे होते हो, आपको students from different streams, experience, freshers, अलग diversification मिलता है। तो अगर आप MBA के लिए जाते हो तो इस साल आपको और ज्यादा diversification मिलेगा। that will help you in terms of networking, because आपने एक चीज सुनी होगी ना कि networking जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आप किस लेवल पे ग्रो करोगे। लेट्स से आप अगर एप्पल के CEO को जानते हो तो आपका नेटवर्क कैसा है। that is something what I just wanted to add. So तीसरा important point है that is career transition और advancement।
What career transition is basically that मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो जॉब कर रहे हैं, वो ऑल टोटल डिफरेंट स्ट्रीम में हैं, उनको मजा नहीं आ रहा होता, तो एमबीए के बाद अपना करियर आप चेंज कर सकते हो, ट्रांजिशन कर सकते हो। लेट्स से अगर आप आईटी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको मार्केटिंग फील्ड में काम करना है, तो यू हैव दिस ऑप्शन राइट आफ्टर योर एमबीए, तो आप करियर ट्रांजिशन कर सकते हो। आपने बीएससी कर रखा है, आपने एग्रीकल्चर कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, आप मैनेजमेंट फील्ड में काम करना चाहते हो, आपको आपका कोर्स एक्साइट नहीं करता, तो फिर आप कहीं ना कहीं एमबीए करके अपना प्रोफेशन और अपना करियर जो है वो कहीं ना कहीं स्विच कर सकते हो। देन करियर एडवांसमेंट के बाद एक और चीज होती है, दैट इज डाउन टाइम यूटिलाइजेशन, कि आपके पास ये टाइम है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का, सो दैट जब चीजें नॉर्मल हो। हमने देखा कोविड के बाद जैसे ही इंडस्ट्री ओपन हुई, बहुत सारे कॉलेजेस जो डिसेंट थे उनके पैकेजेस काफी इंक्रीज करे, बिकॉज फायरिंग हुई बहुत ज्यादा। अभी हमने देखा यूएस में कहीं ना कहीं रिसेशन का टाइम था, और उसके बाद जब इंडस्ट्री नॉर्मल हुई तो दे नीड पीपल, राइट, एंड जस्ट टू नीड पीपल वी हैव सीन दैट बहुत सारे कॉलेजेस जिनके प्लेसमेंट कोविड में बहुत अच्छे नहीं थे, दे लिटरली चेंज्ड ऑल टोटली राइट आफ्टर कोविड। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एमबीए इज नॉट लाइक कि आपने एमबीए किया, अच्छा इस साल आपकी कहाँ जॉब लग गई है। आप जब एमबीए के लिए जाते हो इंटरव्यू के टाइम पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको शॉर्ट टर्म हेल्प नहीं करेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपने सही में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, यू विल फाइंड मल्टीपल एंड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नाउ कॉन्स ऑफ एमबीए इन 2023, कॉस्ट हाई है, फाइनेंशियल रिस्क है। कई बच्चों को ये लगता है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या होगा, ऐसा तो नहीं है, रिसेशन है तो चीजें कैसी रहेंगी। इसका मैं एग्जांपल ये भी देती हूँ कि इस साल रिसेशन है, दैट मीन्स जो बच्चे 2021 में 2022 में एनरोल हुए थे, उस टाइम पे तो कोई रिसेशन था ही नहीं। तो रिसेशन एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। जो बच्चों ने 22 में एनरोल किया था उनको पता नहीं था कि 24 में रिसेशन कहीं ना कहीं आएगा, राइट। सेकेंडली व्हाट आई जस्ट वांट टू ऐड इज बेसिकली दैट इन्वेस्टमेंट हाई है, बट अगर आप कैपिटलाइज कर सकते हो तो यू हैव ऑप्शन, अदरवाइज इट्स अ रिस्क, राइट। अनसर्टन जॉब मार्केट जो कि अभी करेंटली है, ठीक है, ये एक रिस्क पॉइंट हो सकता है ये कंटिन्यू करे, हो सकता है नहीं कंटिन्यू करे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टाइम स्पेंड जो है वो छोटा नहीं है, 2 साल इज अ ह्यूज टाइम ऑल्सो, जिसको आपको देना पड़ेगा और उसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा। और अगर इस बीच में कुछ रहता है तो क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग विच बिकम्स डिफिकल्ट, जैसे हमने कोविड के टाइम पे कहीं ना कहीं देखा। पर मोर और लेस मुझे जो मेरा पर्सनल वर्डिक्ट है कि अगर कोई एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट है वो उसको अग्री करेगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू अपग्रेड योर स्किल्स, बिकॉज I mean industry is down, you cannot do anything with the jobs for the current students, so it's better to upgrade your skills so that the market normal ho, so you find better and better opportunities when it comes to job. जो बंदे ने परफॉर्म किया है, 2 साल मेहनत की है, उसका प्लेसमेंट एट एनी कॉस्ट हो जाएगा। मैं इसको एंड करती हूँ विद अ स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट, हिज नेम इज अक्षत दुबे, राइट। आई थिंक ही इनरोल्ड, उसका अकेडमिक प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं था। कोविड आया, जब फर्स्ट वेव आई तो आई कॉल्ड हिम अप बिकॉज ही वाज माय इंटर्न ऑल्सो, ही वर्क विद मी फॉर ऑलमोस्ट 8-9 months कि यार अक्षत तुम्हें तो लग रहा होगा कि यार मैम ने मुझे कैसे भेज दिया, कोविड आ गया जॉब का। तो ही टोल्ड मी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैम, कि मैम देखो कंपनी तो हायर करेगी, जो कंपनी 7 लाख का पैकेज लेके जाती थी वो हो सकता है 5 लाख का पैकेज लेके जाए, बट दे विल हायर, राइट। तो आई एम जस्ट फोकसिंग दैट मैं अपने आप को कैसे अपस्किल करूं, और उसका प्लेसमेंट उस टाइम पे फ्रॉम अ Tier 2 Tier 3 कैटेगरी के कॉलेज से 7 लाख का पैकेज लगा था फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। Trust me on this. So it's better that how you want to take it as opportunity. आप पॉजिटिव सोचोगे it will happen positively, अगर आप नेगेटिव सोचोगे it will happen negatively. तो आपको डिसाइड करना है क्या फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हो, आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपके करियर गोल्स क्या है, रेपुटेशन एंड ROI उस प्रोग्राम का क्या है जिसमें आप एनरोल कर रहे हो, आप कैसे करना चाह रहे हो, पार्ट टाइम करना चाह रहे हो, फुल टाइम करना चाह रहे हो, और एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में कौन से सेक्टर्स हैं जो बूम करने वाले हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज बूम करने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आप डिसाइड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू शेयर दिस एपिसोड with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.